वीडियो शुरू करते हैं माँ के जयकारे से। बोलो अम्बे मात की जय। तो आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे और ये मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस तरीके से व्रत रख रही हूँ। तो मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश हूँ। तो ये है कलश। तो इसमें जो भी पड़ता है जैसे कि पान, लौंग, इलायची, हल्दी, हल्दी की गांठ नहीं थी तो हल्दी, फिर इसमें धागा बांधा, थोड़ा सा गंगा जल डाला, फिर जल से भर दिया और फिर इसमें जो कि स्वास्तिक और माता जी का श्री बनाया जाता है वो बनाया। इसमें मैंने कुछ हो सकता है गलतियाँ की हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे नहीं पता था। मतलब मैंने देखा तो बहुत सारी वीडियोस देखे तो उसमें जैसे जैसे मुझे समझ में आया अपनी तरीके से मैंने पूरी कोशिश की है अच्छे से करने की, लेकिन जो भी कुछ कमियां रह गई हैं उनको अगली बार हम पूरा करेंगे। तो वो कलश हो गया और अब ये है नारियल। तो नारियल पे भी स्वास्तिक का निशान बना के और ये तूल बोलते हैं हमारे यहाँ, उसको लपेट के और फिर इसमें वही बांध देते हैं कलावा और उसको अपनी मुंह की तरफ रखते हैं। फिर इसमें डाल देते हैं आम के पत्ते और ये जो दीपक है इसमें चावल भर के रख देते हैं। प्लीज़ अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो और इसमें कुछ भी गलती लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अब ये आ गई देवी मैया तो इनको पंचामृत से स्नान कराना, जैसे दूध, दही, घी, शहद, तो इन सब से माँ का स्नान कराया और फिर माँ को नए वस्त्र पहनाए, नई माला पहनाई। तो ये हो गया माँ का स्नान। तो माँ जो है सब पे अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनाए रखें। ये मेरा फर्स्ट मतलब इस तरीके से स्थापना करके मैं पहली बार रह रही हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। सच में इतनी पॉजिटिविटी है घर में, बहुत ही अच्छी वाइब है। और ये मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। गलती क्या हो गई? पहली बात तो एक मिट्टी का वो पॉट जो होता है वो नहीं मिला, चलिए वो कोई बात नहीं है, तो मैंने इस तरीके से कर लिया। और ये जो जौ है मैंने एक रात पहले भिगो के रख दिए थे तो अच्छे से ग्रो होते, लेकिन मैंने इसके ऊपर कलश रख दिया। ये एक मिस्टेक भी नहीं कर सकते, मैंने जो भी वीडियोस देखे उसमें इसी तरीके से किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि अब ये अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसके ऊपर कलश रखा है, लेकिन अब हटा भी नहीं सकते। तो जो हो गया वो हो गया। देवी मैया सब कुछ जानती हैं तो उन्हें नहीं पता है, वो पता है कि उनकी जो ये वाली पुत्री है वो थोड़ी सी पहली बार कर रहे हैं ना, तो ये भी गलत नहीं है। लेकिन हाँ ये छोटा एक तो पात्र है और इसमें कलश आ गया तो ये है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम अच्छे से मतलब बड़ा सा पॉट ला के उस पर करेंगे और अलग कलश मतलब जो कलश है वो अलग उस पर रखेंगे, वो बना के अष्टदल कमल बना के। और ये हो गई 11, तो ये मेरी लग गई 11 और ये आरती है। ये देवी मैया का छोटा सा दरबार मैंने सजाया है और बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति है घर में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब आप लोग भी आरती ले लीजिए। देवी मैया जो भी ये वीडियो देख रहा है सबकी मनोकामना पूरी करे। पी रहे हैं पानी 1 बजे। तो फ्रेंड्स बज रहा है 2:20 हो गए हैं और मैंने अभी बस चाय पी है। क्यों? क्योंकि आज मुहूर्त यार, पता नहीं, मुहूर्त के चक्कर में आज सब पूजा वूजा हो गई लेट। क्योंकि जब मैंने देखा था एक शॉर्ट्स तो उसमें था कि 6:30 बजे से 8:30 बजे तक पूजा कर सकते हैं, फिर 11:30 बजे से पूजा कर सकते हैं। तो मैं उठ भी गई थी तो फिर लेकिन दीदी का फ़ोन आ गया कि अगर व्रत रह रही हो तो 11:30 बजे पूजा करना, तब है शुभ मुहूर्त, तैयारी सब करके रख लो। तो फिर उस चक्कर में फिर पहले खाना वाना बनाने लगे, फिर बताया कि 10:30 बजे से है, तब फिर 11:45 बजे से मैंने स्टार्ट किया। तो फिर टाइम तो लगता ही है, पहला दिन है तो टाइम तो लगता है। तो 1 बज गया, पूजा करते करते पाठ किया, पूजा की, तो फिर यही हो गया मुहूर्त के चक्कर। मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से तैयार होकर पूजा करूँगी। श्रेय जो है छोटा बेबी, अभी उसने खाना खाया है, वो अपने बर्तन धो के रख रहा है। और मैंने उसे केवल बोतल धोने के लिए कहा था कि मैं बोतल धो के भर दो, लेकिन वो कि बर्तन धो रहे हैं जो अपने अभी और सब मैं धुल के रखाई थी। हाँ तो क्या कह रही थी मैं? हाँ अच्छे से तैयार होके। हाँ बेटा बंद कर दो। और तो हाँ अच्छे से तैयार होकर पूजा करूँगी साड़ी वाड़ी पहन के। लेकिन फिर जल्दी जल्दी में फिर मैंने ऐसे ही पूजा कर ली। अब देखते हैं, तो साड़ी पहनो, साड़ी पहन के फिर सारा काम भी करना होता है तो इसलिए फिर एक्सरसाइज आज तो मुश्किल ही है। एक्सरसाइज 2:20 हो गए, अभी कपड़े हमें फैलाने हैं, फिर कुछ देखते हैं बनाएंगे कि केला वेला खा के ही काम चलाएंगे, देखते हैं। और सिर में इतनी तेज से दर्द हो रहा था पूजा जब कर रहे थे
कि ऐसा लग रहा था सिर्फ फट जाएगा, लेकिन अब चाय पी ली तो अब दर्द भगवत देवी मैया की कृपा से नहीं हो रहा। मैंने उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया, भैया मैंने देवी मैया जो आप चाहोगी वही होगा, क्योंकि तबीयत खराब हो जाती है मेरी। तो अब देवी मैया जैसा करें। मेरा मन था, बहुत ज़्यादा मन था मेरा व्रत रहने का पूरे नवरात्रि, और इस तरीके से स्थापना वगैरह करके मैं पहली बार रह रही हूँ। तो पूजा मतलब कर दी है, जितनी मुझे पता थी, जिस हिसाब से पता थी, जो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी उन्हीं को करके मैंने पूजा कर दी। अगली बार से मैं सब पहले से ही लेके रख लूँगी, कलेक्ट करके, फिर अच्छे से करेंगे। फिलहाल की तो मैंने अच्छे से, ये सब कुछ हो गया है। अब बस देवी मैया की कृपा बनी रहे 9 दिन तक, तबीयत ना खराब हो जाए। जैसे सर में दर्द हो रहा था तो लग रहा था कि दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन कृपा है ना देवी मैया की, सही हो गया दर्द। और अब ऐसे भूख भी नहीं लग रही है, लेकिन फिर मैं कुछ खा लूँगी नहीं, फिर सर में दर्द होने लगा, क्योंकि पानी भी नहीं पिया था। 1 बजे तो मैंने पानी पिया है, तो उसके बाद चाय पी है। तो अभी देखते हैं कि चाय पीते हैं और कुछ बनाते हैं कि केला खाते हैं, हम देखते हैं। मीठी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती ज़्यादा, तो इसी वजह से दिक्कत हो जाती है। तो ये था, तो आज तो पूजा वूजा हो गई है, और जो खाया वो मैंने अभी खाया ही नहीं है कुछ, तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो अब बने रहिएगा इस ब्लॉग में। अब ये जो टाइम है हो गया था शायद 2:30 से 2:45 बजे का टाइम है, शायद कंफर्म नहीं हूँ। तो मैंने एक बनाना खा लिया था, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था कि पता ही है कि मुहूर्त देर से था, तो सबके साथ यही हुआ होगा। तो ये मैं बनाना खा रही थी, और फिर उसके बाद सीधे इवनिंग की ही चाय बनाने लगी थी। तो उसके साथ मैंने ये मूंगफली के दाने ड्राई रोस्ट किए। ये पीनट मेरे फेवरेट हैं, और मतलब बिना नमक का यही सबसे बेस्ट मुझे नाश्ता लगता है कि हाँ ये खा लो तो नमक की कमी महसूस नहीं होती है। आप लोग बताइए कमेंट करके कि मैं सही कह रही हूँ। और मैंने फिर बनाई थी अदरक वाली चाय। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, मुझे अदरक चाय में चाहिए ही चाहिए। तो ये मेरी बनने लगी थी चाय, और इसमें मैंने आधे चम्मच चीनी डाली थी, क्योंकि मैं बहुत ही फीकी चाय पीती हूँ। तो आप लोग चीनी डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं। हाँ, चीनी से भी अगर लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं तो वेट कम होता है, मैंने किया है, और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरी रही चाय, और ये पीनट भोग लगा दिया था देवी मैया का, और फिर मैंने पी ली थी चाय। अब ये आ जाता है डिनर। तो डिनर में मैंने बनाई थी तोरई की सब्ज़ी। थोड़ा सा घी ले लिया था, और उसमें थोड़ी सी ये जीरा और ग्रीन चिली डाले। हमारे यहाँ रेड चिली नहीं खाते हैं व्रत में, बहुत लोगों के यहाँ खाते हैं, बहुत लोगों के यहाँ बहुत सी चीज़ें खाते हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं खाते हैं। मैं ग्रीन वेजिटेबल सारी खाती हूँ, बस ये है कि तेल नमक वो वाला जो वाइट सॉल्ट होता है वो सब नहीं खाती हूँ। तो ये इस तरीके से मैंने बना ली थी सब्जी। और ये सिंपल जो खाना होता है ना, ये हमारे मूड को अच्छा रखता है, ये आप ट्राई करना। प्याज लहसुन खाओ ना तो वो हम लोगों को पता नहीं कैसा कैसा, मतलब अच्छा नहीं, मुझे तो समझ में आता है कि ये सात्विक भोजन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये मेरी डिनर हो गया, और ये मेरा नाइट ड्रिंक हो गया। मुझसे हो सकता था जितना मुझे पता था, और बाकी तो इंसान धीरे धीरे सीखता ही रहता है। तो अगली बार और इससे बेहतर करेंगे। फिलहाल श्रद्धा होनी चाहिए मन में, मेरा ये मानना है। तो पूरी श्रद्धा के साथ आज का ये ब्लॉग जो है वो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, और बोलिए, जोर से बोलिए, जय माता दी। बाय। अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।